हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप एक बार अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में आज हम देखेंगे, बात करेंगे बारदौली जो सत्याग्रह है उसकी फुल डिटेल्स। इससे अलग आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो हम बात करते हैं कि बारदौली जो सत्याग्रह था यह किस बात को लेकर के था और इसका नेतृत्व किसने किया और इसका मुख्य जो है अहम मुद्दा क्या था। तो बारदौली जो आपका सत्याग्रह था, आंदोलन था, यह संबंधित है किसानों से, क्योंकि यह बात है सन 1925 की जो गुजरात राज्य के जो आपका गुजरात राज्य है। तो इसमें एक सूरत ज़िले के अंतर्गत आपका एक तालुका आता है जिसे बारदौली के नाम से जाना जाता है। तो इस बारदौली तालुके में जो है बाढ़ के आ जाने से सन 1925 में बाढ़ के आ जाने से वहाँ की जितनी भी फसलें थी वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी, समाप्त हो गई थी, जिससे कि किसान की जो फसल जब नष्ट हो जाती है तो उसकी इकोनॉमी जो है बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसकी जीविका खतरे में पड़ जाती है। दूसरी तरफ क्या किया गया कि जो प्रांतीय सरकार थी जो वास्तव में उसको किसी भी प्रकार का कर माफ़ कर देना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए था, वो उसका उल्टा कर देती है और लगान में वृद्धि कर देती है। कहीं कहीं पर आप पढ़ेंगे कि यह वृद्धि जो है, लगान की जो वृद्धि है यह 22% है और कहीं कहीं पर आप देखेंगे यह वृद्धि जो है 30% है। तो यहाँ पर हम दोनों बिंदुओं को याद रखेंगे। आपको 22% भी याद रखना है और 30% भी याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि इस आंदोलन का इतना जो है बड़ा क्षेत्र या एक अहम मुद्दा क्यों बन जाता है। तो सन 1925 में जब बाढ़ आ जाती है तो बारदौली जो तालुका था उसमें प्रांतीय सरकार ने जो है क्या किया कि लगान की जो दर थी उसको जो है बढ़ा देती है। अब वहाँ के जो किसान थे वो परेशान हो जाते हैं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन यापन को व्यतीत करें और किस प्रकार से जो है हम गवर्नमेंट को या सरकार को टैक्स। तो यह समस्या बढ़ती चली जाती है और किसान जो है इसका विरोध करते हैं कि आखिर हम किस प्रकार से जो है इस लगान को चुकता करें, लेकिन सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि उसमें कुछ किसान इतने ज़्यादा जो है गरीब थे या उनकी स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी कि वह यहाँ तक कि आत्महत्या करने के लिए तैयार थे। लेकिन यह समस्या यहीं पर विराम नहीं लेती है और बढ़ती चली जाती है। तब वहाँ के किसान जो है परेशान हो जाते हैं और वह सरकार के सामने खड़े हो करके इस बात को एक कठोर शब्दों में कहते हैं कि हम कर नहीं देंगे। तो अब इस प्रकार से इसका संचालन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, इसका कोई खास असर नहीं पड़ता है। तो कुछ लोग जो हैं उन किसानों के से बात करते हैं और बताते हैं कि ऐसे काम बनने वाला नहीं है। तो वह किन लोगों ने यह सलाह दी कि आप जो है वल्लभ भाई पटेल से मिलिए। तो वो लोग थे जिन्हें हम मेहता बंधु कहते हैं। उनमें आपका कल्याण जी और कुंवर जी का नाम आता है। तो इन मेहता बंधुओं ने किसानों को सलाह दी कि आप जा कर के वल्लभ भाई पटेल से मिलिए, क्योंकि वह पढ़े लिखे हैं और वह जो है पेशे से वकील हैं। किसान उनकी बात को मानते हैं और वल्लभ भाई पटेल जी से मिलते हैं और सारी समस्या का बखान करते हैं। वल्लभ भाई पटेल किसानों की समस्याओं को सुनते हैं और उनके लिए सरकार से उस मांग को या कह सकते हैं उसका सही तरीके से सर्वेक्षण करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हाँ, हमें इस बात पर जो है यह जवाब लेना चाहिए या जवाब मांगना चाहिए कि आखिर किस
मुद्दे को या किस बात को लेकर के जो है इतनी लगान बढ़ा दी गई है, जबकि किसान की वास्तविक स्थिति यह नहीं है कि वह मौजूदा हालत में इस कर को चुकता कर सके। किसान जो है वल्लभ भाई पटेल जी से बात करते हैं और वल्लभ भाई पटेल जी जो है इस बात को मान लेते हैं। किसानों की इस बात को लेकर के 4 जनवरी 1928 को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल इस मोर्चे को संभाल लेते हैं। यहाँ पर अभी हम सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं कहेंगे, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो सरदार उपाधि है, इस आंदोलन के सफल होने पर यहाँ की जो सम्मिलित हुई महिलाएं जो थी इनको सरदार की उपाधि देती हैं। तो इस तरह से अभी इन्हें हम वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं। जब किसान वल्लभ भाई पटेल के पास जाते हैं तो वल्लभ भाई पटेल कहते हैं ठीक है, हम आपकी समस्याओं को लेकर के सरकार के समक्ष जाएंगे, आपकी बातों को हम कहेंगे, लेकिन उस समय वहाँ की सरकार जो है आपको परेशान कर सकती है, आपकी घर, आपकी ज़मीन, आपके मवेशी को जब्त कर सकते हैं, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तो किसान कहते हैं हाँ, हम उसके लिए तैयार हैं। उसके बाद में यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल जी जो है इस बात की भी शपथ दिलाते हैं कि आप गीता पर, कुरान पर हाथ रख करके शपथ लीजिए कि हम चाहे जो भी हो जाए, चाहे जो भी दबाव हो, हम किसी भी प्रकार से लगान को देने वाले नहीं हैं। और यदि इस तालुका के जितने भी गांव हैं, इस गांव में निवास करने वाले जितने ग्रामवासी हैं, अगर इस लगान को चुकता करते हैं तो उनसे हमें संबंध तोड़ने होंगे और उन्हें सामाजिक बहिष्कृत करना होगा। इस बात को मानते हुए अगर आप सहमत हैं तो हम इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। किसान भी तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल जो है इसका नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब किसान इस बात को लेकर के राजी हो जाते हैं कि हमें चाहे जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जाएगा, हम इस बात से नहीं मुकरने वाले हैं, तब वल्लभ भाई पटेल जो है नारा देते हैं कि हम कर नहीं देंगे। मीन्स यहाँ पर जो नारा दिया गया वो लगान को लेकर के था कि लगान मत दो। इंग्लिश में आप कह सकते हैं डोंट पे टैक्स। और यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल ने कहा अगर आप कही गई बात पर अडिग रहते हैं, खड़े रहते हैं और हम ये नारा लगाते हैं कि डोंट पे टैक्स, तो लगान अवश्य ही कम हो जाएगी। और फिर इस आंदोलन का नेतृत्व जो है वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया जाता है। बारदोली सत्याग्रह जो आंदोलन था, स्वतंत्रता संग्राम था, इसके दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ था। यहाँ जो है कई बार जब यह आंदोलन किया गया तो उसमें बहुत सारे कलेक्टर, दरोगा और यहाँ तक कि पठान इन गांवों पर कब्जा करने के लिए आए और जो मवेशी थे उनको लेकर के चले गए, क्योंकि बाद में देखा गया कि कुछ लोगों की ज़मीनें जब्त भी कर दी गई। तो गांव के लोगों ने सलाह लिया कि अगर हम वैधानिक तरीके से बात करें तो जो भी ज़मीन, जो भी घर, जो भी मवेशी अगर जब्त करना हो तो हमें स्टाम्प पर सिग्नेचर करने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि हम उनको घर पर ना मिलें और स्टाम्प पर उनके हस्ताक्षर ना करें तो वो किसी भी प्रकार से कह सकते हैं लीगल तरीके से वो हमारी ज़मीनों को, हमारे जो है घर को, हमारी संपत्ति को जब्त नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कई बार देखा गया कि जो बाहर टहल रहे मवेशियों को जब्त कर लिया गया। तो किसान क्या करते, जब उनको पता चलता कि अब जो है सरकारी अधिकारी जो है ज़मीन को जब्त करने, घर को जब्त करने या मवेशियों को जब्त करने के लिए आ रहे थे, तो क्योंकि ये पता कैसे चल जाता था, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल के कुछ
खुफिया लोग जो है उससे जुड़े हुए थे, और जैसे वहाँ पर जो है परमिशन दे दी जाती थी जब्त करने के लिए तो तुरंत जानकारी हो जाती थी। तो यहाँ के जो ग्रामवासी थे वो पशुओं को घर के अंदर बांध करके और ताला लगा देते थे और बाहर चले जाते थे। जब यहाँ पर जब्त करने वाले अधिकारी आते थे तो देखते थे कि यहाँ पर घर पर कोई नहीं है, और वो जो है वैधानिक तरीके से देखा जाए तो बिना स्टाम्प पर हस्ताक्षर किए किसी की संपत्ति पर अधिकार नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से वो वापस लौट जाते थे। यह प्रक्रम चलता रहा और इस प्रकार से यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों पर जो कर लगाया था, यहाँ पर बहुत सारे किसानों ने इस प्रकार से इसका ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया, और पटेल साहब जी ने भी इस लगान कर का जम कर के विरोध किया। और यह सत्याग्रह इतना बड़ा हो गया कि इसकी चर्चा ब्रिटेन के पार्लियामेंट तक पहुँच गई। यह जो आंदोलन था ये इतना बड़ा रूप ले लिया, इतना बहुत ज़्यादा चर्चित हो गया कि यह ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पहुंच गया, कि वहाँ पर पार्लियामेंट में ये बात हो रही थी कि जो गुजरात है, गुजरात के बारडोली में डोंट पे टैक्स का नारा दिया गया है। उसमें किसानों को बहुत आक्रोश है, क्योंकि वो कर देने के लिए सक्षम नहीं हैं, फिर भी उनको कर देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। और अंततः विवश होकर के किसानों की मांगों को मानना पड़ा। इसमें एक न्यायिक अधिकारी ब्रूमफील्ड और एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने संपूर्ण मामले की जांच की, और जो वास्तविकता थी वो सामने आ गई। क्योंकि वास्तविकता यही थी कि उस मौजूदा हालत की जो स्थिति थी वो किसानों की बेहतर नहीं थी। वो यहाँ तक कि अपना जीवन यापन नहीं कर सकते थे, तो किस प्रकार से वो टैक्स को कह सकते हैं कि चुकता करते। तो जब संपूर्ण मामलों की जांच की तो देखा गया कि 22 और जो भी 22 और जो 30% लगान में वृद्धि की गई उसको खारिज कर दिया गया। खारिज कर देने के बाद में उसको घटा करके क्या किया गया, 6.03% कर दिया गया। और इस प्रकार आंदोलन सफल होने के बाद में वहाँ की जो महिलाएं थी, क्योंकि इस आंदोलन में बहुत सारी महिलाओं ने मिलजुल कर हिस्सा लिया, तो उनमें से यहाँ पर उन महिलाओं ने खुश होकर के जब यह आंदोलन सफल हुआ तो उसका श्रेय देते हुए वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी। बस आधी लाइन और है। देखावत है बूढ़ा अंतन देखावत रहे शीशा इतना को छोड़ इतना पकड़ ली मोबाइल देखा कर हमें देखा करते हैं। और अंततः गांधी जी ने इस सफल संघर्ष के संबंध में भी कहा है कि इस तरह का हर संघर्ष, हर कोशिश हमें स्वराज के करीब पहुंचाती है। क्योंकि अगर इसी तरह से अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के नियमों का या हम अपनी मांगों का अगर अपील करते हुए या कह सकते हैं सविनय आंदोलन करते हुए अपनी मांगों को हम पूरा कर लेते हैं, तो इससे हमें जो है स्वराज की तरफ अग्रसर प्रतीत होता है और हम कह सकते हैं कि हम स्वराज के करीब पहुंच रहे हैं। कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है कि इस आंदोलन में भाग लेने वाली महिलाएं कौन कौन सी थी, तो उसमें जो महिलाएं थी वो कुछ इस प्रकार नाम दिए गए हैं, जिसमें से कस्तूरबा गांधी, मणिबेन पटेल, शारदाबेन, मीठू वेन भक्ति और शारदा मेहता आदि थी। तो इस प्रकार से इस वीडियो में टोटल जानकारी आपको दी गई है, कोई भी क्वेश्चन इससे अलग आने वाला नहीं है। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है और आपके लिए यूजफुल है, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हमारे मित्र, भाई और विद्यार्थी हैं, उनके पास में इस वीडियो को शेयर करें। यदि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपके लिए यह वीडियो यूजफुल है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।